कि दो लोग हैं, दुनिया उन्हें मोहब्बत नहीं करने दे रही है। वो एक एहसास है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग जिसे और बनावटी नहीं हो सकती है। सो हमको मोहब्बत ना करने हमको ना मोहब्बत करने दें, इस पर क्या कहेंगे आप? किस बात पे कह रहे हैं आप लोग को हमको ना मोहब्बत करने? ये एक स्टेटमेंट है। ये एक जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई थिंक इट्स अ रिबेलियस स्टेटमेंट टू द पीपल हु जो उनको प्यार नहीं करने दे रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, द पीपल हु आर ऑब्स्टिकल्स इन द हैप्पीनेस ऑफ टू पीपल। दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोल ही दिया है कि आई सेड समथिंग डिफरेंट। I mean, yeah, you said something different, but again, you just explained and you gave the answer to his question. कि दो लोग हैं, दुनिया उन्हें मोहब्बत नहीं करने दे रही है। सो वो इसी बात के लिए कह रहे हैं कि हमको ना मोहब्बत करने दे। ऑब्वियसली आप गाना देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा दैट व्हाई दे आर सेइंग हमको ना मोहब्बत करने दे। या 4 घंटे हो गए गाना रिलीज हुए, 64,000 व्यूज हो गए इस पे। अच्छा 64 हो गए। या अब भी है 4 घंटे में, उस पर क्या कहेंगे? किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? क्या फोन आ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स है, कुछ अभी तक ऐसा? फ़ोन तो मुझे सिर्फ 2-3 आए हैं, पर ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, मैसेजेस आते हैं। आजकल मैसेजेस ही लोग कर रहे हैं, तो बट द रिस्पॉन्स इज़ ऑल ग्रेट। ज़्यादातर लोग एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वन। सेकेंडली दे टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, एंड thirdly I feel then they talk about, of course the main thing is that how they have connected to the song, कि गाने की लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं, इसकी कॉम्पोजिशन जो है इसके अंदर एक तड़प है, एक बहुत सारा प्यार है। सो आई फील दीज आर द काइंड ऑफ कमेंट्स जो मुझे मिल रहे हैं। आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? आपको तो फैंस पेज पे जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह ये गाना भी वायरल हो रहा है, शेयर हो रहा है वहाँ पे। जी। उस पर क्या कहेंगे आप? नो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज़ वेरी ग्रेटफुल टू माई फैंस बिकॉज एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को वो इतना बड़ा बना देते हैं एंड दे सपोर्ट मी सो मच। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। पीपल आर लविंग दिस सॉन्ग, पीपल आर लविंग द केमिस्ट्री बिटवीन अस एंड पीपल एज अ होल। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये था कि लोग गाने से कनेक्ट हो और उनको जो कहानी हम दिखाना चाहते हैं वो पसंद आए एंड वो हो रहा है। सो आई थिंक इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती है एंड या आई रियली होप कि लोग और इस गाने को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए बिकॉज दैट्स व्हाट वी ऑल वांट, राइट? इस गाने में प्यार को दिखाया गया है, मोहब्बत को दिखाया गया है। पर्सनली आप लोग की बात करें तो क्या व्यूज रखते हैं आप लोग मोहब्बत और प्यार को लेकर? लेडीज फर्स्ट। बताइए, आप बताइए। क्या व्यू रखती हूँ मैं? प्यार पर। आई थिंक वो एक एहसास है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग जिसे मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों में बयां कर सकती हूँ एंड नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ आपके लवर के साथ हो। लव आई थिंक लाइक आई सेड इट्स अ फीलिंग और वो किसी के भी साथ का हो सकता है एंड इट्स अ वेरी फॉर मी इट्स अ वेरी सूफ़ी वो बहुत सूफियाना चीज़ है मेरे लिए। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फीलिंग और बनावटी नहीं हो सकती है कहीं किसी भी तरह से। सो आई मीन या हेली को अगर प्यार ढूंढना हो तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट्स सी, जब मैंने कहा कि बहुत ऑनेस्ट फीलिंग है तो इसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं आती है, मेरे लिए नहीं आती है, कोई कंडीशंस नहीं आती है। मैं आपके मैप पे कमेंट्स पढ़ा था, मैं रीड कर रहा था। ऑफ कोर्स आई मीन yeah, sure, but there are always conditions. there are always conditions but as a human you have to be aware and I mean that's what I do. I am मतलब मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरह से कि अगर कहीं पे वो एक नेचर, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स, बट अगर वो कहीं पर आ रहा है देन यू ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट, यू ट्राई टू when you talk about unconditional love that means there has to be no condition.
यू नो आप किसी भी तरीके की बाउंडेशन कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. सो अगेन इट्स अ ह्यूमन नेचर. ऐसा नहीं है वो आ जाता है. मैं बात करती हूँ बट हाँ ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होता है. बट देन आई मेक श्योर आई ट्राई कि वो मैं ना करूँ और मैं सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करूँ. प्यार के ऊपर आपकी आपकी क्या डेफिनेशन है? आप क्या लेती हैं प्यार को? किस प्यार दोस्ती है. ये किसी I think love, wherever there is love, there is pain. Wherever there is love, there has, I mean, unrequited love इसलिए बोलते हैं कि that's the most purest form of love. You know, because most of the time ऐसा होता है जिससे आप प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करता है. Yeah, and जो आपसे प्यार करता है आप किसी और से प्यार करते हो. You know, it's very rare that you find that two people are genuinely in love. And हेली जो बोल रही थी कि अनकंडीशनल लव, आई फील कि इस ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल है टू गेट अनकंडीशनल लव. द ओनली अनकंडीशनल लव, नामुमकिन नहीं है. या ओके, वो भी लाइन किसी और की है. It's not impossible. No, I'm not copying. I'm just joking. Just joking. पर मैं बोल रहा हूँ, but unconditional love, I mean, I really hope that if she finds unconditional love, it's, you know, it's the most incredible kind of love, because that's the only kind of love like your parents can give you. No. I have unconditional love in my life. I think all my fans, यार But yeah, हैरान रह जाती हूँ. Just general मैं कह रही हूँ because it's a virtual connection that I have with them. But I get shocked the kind of you know support and love that they have for me. मेरे को कभी-कभी ऐसे I feel very emotional. मुझे ऐसा लगता है कि क्या किया था मैंने अपनी लाइफ में that I have received this kind of love in my life. So यू नो पार्टनर वाला लव, माँ वाला प्यार, वो सारी चीज़ें होती है हर किसी की लाइफ में. बट अगेन मैं अपने आप को बहुत बहुत व्हाट डू यू से खुशकिस्मत मानती हूँ कि आई हैव देम इन माई लाइफ. नहीं, आई थिंक कि जो फैंस का प्यार जो होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स दैट्स डेफिनेटली अनकंडीशनल. और मुझे लगता है कि जितने भी पर जो आपके नज़दीकी जो प्यार होते हैं, जैसे आई थिंक दी अनदर अनकंडीशनल लव कैन बी टुवर्ड्स योर पेट, यू नो, टुवर्ड्स योर मॉम, यू नो, योर मॉम टू यू. बट जब आई थिंक कि पार्टनर, दोस्त, you know, very rarely do you, I mean, I have not found friends who can give you unconditional. Yeah, they from a distance they can, but then after a time there's always some expectation, there's always something, and if you don't match up to that, there's always pain. There are different kind of love. Fans love unconditional, moms love unconditional, pets love unconditional. Initial love, when you fall in love with another partner, again unconditional, because you don't look at the bad side, you don't want to look at the bad side. Again, that is on us, because हमारे filters सब बंद हैं. हम देख रहे हैं कि हमें इस बंदे को पसंद है या इस बंदी को पसंद करते हैं, एंड वी आर लॉस्ट इन देम, वी आर लॉस्ट इन एवरीथिंग. पर 2 साल बाद सबको पता चल जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सो आई फील येस, लव इज़ वेरी इंटीग्रल फॉर द वर्ल्ड टू गो अराउंड फॉर ऑल ऑफ अस. येस. अरे क्या रिएक्शन आपका जब ये गाना आपने पहुंचा? हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है, दिल टूटता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर, प्यार होता हुआ भी दिख रहा है, सारी प्रमोशंस यहाँ पे मिक्स्ड है. प्यार भी है, प्यार को जुदा करने वाले भी लोग हैं. तो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप तक ये गाना पहुंचा? सबसे पहले सी इट्स अ वेरी स्लो, वेरी सूदिंग कॉम्पोजिशन. हाँ, बहुत अलग है. मतलब आजकल सबको थोड़े से फास्ट गाने, थोड़ा सा यू नो लाइक थोड़ा पेसी और वैसा मतलब यू नो लोग सुनते हैं. बट अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं. सो माई फर्स्ट idea of doing this song was it's a very different song for me to do, and you know again it's a sad romantic track. बहुत सारे emotions हैं, story बहुत अलग है, बहुत अलग तरह से हमने दिखाने की कोशिश की है. So again that, and I mean yeah, these were the key things that made me do the show. Show बोल रही हूँ that made me do the song. Sorry.